हम वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। तो आज की क्लास हम क्या सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं CSS क्या होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि हम वेब करियर के अंदर CSS को क्यों यूज़ करते हैं और इसका पर्पस क्या है, आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, और हमने अभी तक HTML कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे आपको सारे शॉर्ट कोर्सेज मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो आज की क्लास चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज CSS। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जब भी हम कुछ चीज़ सीखना शुरू करते हैं उसका पहले एक बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ें थी और इसको हम यूज़ करेंगे तो क्यों करेंगे, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सारे क्वेश्चन हम क्लियर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज CSS। अगर CSS है क्या भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CSS गिव स्टाइल टू रो HTML, यानी कि CSS जो है वो स्टाइल देती है HTML लैंग्वेज को, स्टाइल हम देने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, तो आगे क्या लिखा हुआ है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल, यानी कि CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे HTML का हमने देखा था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी तरह से CSS का है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है CSS इज यूज टू गिव स्टाइल टू आवर वेब पेज, यानी कि हम अपने वेब पेजेस को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। अभी यहाँ पे एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक मेरी वेबसाइट है, अभी मैंने रिसेंटली बनाई है जिसका URL है ahmedrazawebdeveloper.app। ठीक है, अब ये देखें, इस वेबसाइट को जिस तरह हमने डिज़ाइन किया है ये सारा CSS के थ्रू किया है। ठीक है, इसमें 3 फाइलें लगी हुई है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट पे हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हम CSS पे रुकेंगे। आप सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं कि यहाँ पे इतने, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखना है हमें कि किस तरह से हमने स्टाइलिंग किया। अब देखें, ये एनिमेशन यहाँ पे खुद चल रही है, आपको यहाँ पे दिख सकती है एनिमेशन, ये खुद चल रही है। ठीक है, और नीचे आए तो यहाँ पे सारा कुछ इस तरह से ये हमने CSS के थ्रू किया है। ठीक है, ये एनिमेशन हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो ये इस तरह से इसका कलर चेंज हो रहा है, ये सारा कुछ हमने CSS के थ्रू किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एनिमेशन चल रही है, यहाँ पे भी ये सारा CSS है। ठीक है, तो CSS बेसिकली क्या करता है, हमारे वेब पेजेस को स्टाइल करने में मदद करता है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, CSS इज यूज्ड टू मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि अगर मेरी वेबसाइट किसी कंप्यूटर में देखी जाती है तो वो उस कंप्यूटर के हिसाब से हो। ठीक है, और अगर मेरी वेबसाइट किसी मोबाइल टैबलेट में देखी जाती है, टैबलेट में यहाँ पे बनाता हूँ, टैबलेट में देखी जाती है तो वो टैबलेट की तरह मेरा कंटेंट आए। ठीक है, और अगर मेरी वेबसाइट किसी मोबाइल फ़ोन में देखी जाती है तो वो मोबाइल फ़ोन की तरह आए। ठीक है, ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्सिव का बेसिकली ये मकसद होता है जिस डिवाइस पर मेरा यूज़र मेरी वेबसाइट को खोले वो उसके लिहाज से कन्वर्ट हो जाए। जैसे अभी मैं अपने आप को, अब मैंने अपनी वेबसाइट दिखा, अभी इसी को मैं रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। देखिए, ये एक वेबसाइट है, अब इसको हमने कंप्यूटर पे खोला हुआ है तो ये कुछ इस तरह दिख रही है। ठीक है, अगर इसी को मैं छोटी स्क्रीन में खोल लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको, मैं यहाँ से इसको अब देखें, यहाँ पे मैंने इसका मोबाइल व्यू कर दिया है। अब मोबाइल में कुछ इस तरह दिखेगी मेरी वेबसाइट, यहाँ से इसका नेव बार यहाँ बन जाएगा, नेव बार यहाँ से आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। अगर इसको मैं टैबलेट पे करूँ तो ये टैबलेट पे कुछ इस तरह से दिखेगी, यहाँ से मेन्यू बार आ जाएगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर इसी को मैं
फुल कंप्यूटर स्क्रीन पे कर दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। बस सिंपली रिस्पॉन्सिव का ये मकसद है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या लिखी है कि HTML यूज टू स्ट्रक्चर अ वेबसाइट, यानी कि सिर्फ HTML जो है ना वो सिर्फ स्ट्रक्चर देती है, हमारा जो वेब पेज है उसको सिर्फ स्ट्रक्चर देती है। बाकी CSS रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिज़ाइन, यानी कि यहीं पे हमने दूसरी बात लिखी हुई है CSS टैग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन देती है CSS, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं रूल ऑफ CSS, यानी कि CSS का रूल क्या क्या है, इसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली CSS की डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट विच इज़ नॉन एज CSS, ठीक है, विच इज़ नॉन एज CSS इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज दैट यूज टू हैंडल द प्रेजेंटेशन ऑफ द वेब पेज कंटेनिंग HTML, यानी कि HTML की फाइल को किस तरह से हमें हैंडल करना है, प्रेजेंट करना है, किस तरह से हमें यूज़र को इसको दिखाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें CSS हमें करके देती है थ्रू CSS, ठीक है। इट मेक आवर वेबसाइट ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न लुकिंग, यानी कि ये मॉडर्न लुकिंग, यहाँ पे मॉडर्न लुकिंग का वर्ड यूज़ हुआ, यानी कि रिस्पॉन्सिव आया था इसके अंदर। मैं यहाँ पे अगर मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं आएगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिव आया था, ये सारी चीज़ें तो इसको ब्यूटीफुल बनाती है, एनिमेशन देती है, वो सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू करते हैं। अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास CSS सिंटैक्स, यानी कि आप किसी भी चीज़ को लिखने का एक सिंटैक्स होता है, किसी भी लैंग्वेज को लिखने का भी एक सिंटैक्स होता है, यानी कि आप पाइथन सीखेंगे तो उसका अलग सिंटैक्स है, ठीक है, अगर PHP सीखेंगे उसका अलग एक सिंटैक्स है, इसी तरह CSS का भी एक अलग सिंटैक्स है। सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ मैं आपको बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिएगा ताकि मैं उसको दोबारा नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर दूं और उसको सही से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाते हैं सेलेक्टर। अब आप ये बोलेंगे कि सेलेक्टर क्या है, चलो मान लो हमारी एक HTML की फाइल है और उसके अंदर हमने 4 टैग यूज़ करें, P के हमने 4 टैग यूज़ करें, ठीक है, यहाँ पे मैं P के 4 टैग लिख लेता हूँ। अब मान लेते हैं मैं चाहता हूँ कि इन चारों का जो कलर है ना वो ब्लू हो जाए, इन चारों का कलर हो जाए ब्लू, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टर में आके लिखूंगा P का मतलब कि ये चारों सेलेक्टर हो गए, सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है, और इसका हम प्रॉपर्टी दे देंगे। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, यह एक क्या होगा इसको करने से, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कलर, तो ये आ गई इसकी वैल्यू में क्या आएगा, अब ये ब्लू ग्रीन जो भी आपको करना है ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक CSS लिख सकते हैं। अगर इसको मैं और डीपली थोड़ा आपको बताऊं, जैसे अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास 5-6 हैं P के टैग, ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से मैं लिख लेता हूँ P के टैग मैंने लिख लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे 5-6 P के टैग लिख लिए। अब P के टैग मेरे पास 5-6, ठीक है, और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ तीसरे नंबर वाला इसको मेरे को कलर ब्लू देखना है, ठीक है, बाकी 5 को मुझे नहीं देना, सिर्फ याला जो है ना बीच वाला इसको मुझे कलर देना है ब्लू। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपली मैं यहाँ पे P का टैग लिखा है ना तो मैं इसको ID दे दूंगा मैं इसको, भाई कोई ID, इसका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ ID और क्लास क्या होता है, क्लास और ID के थ्रू मैं इसको टारगेट कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आपको भले कंफ्यूज नहीं होना, मैं आगे की क्लासेस में आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं CSS सिंटैक्स और किस तरह से हम सिंटैक्स लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है, अब हेडर p.intro, यानी कि ये मतलब हेडर टारगेट हो रहा है ग्रुप ऑफ सेलेक्टर, ठीक है, यानी कि अब ग्रुप ऑफ सेलेक्टर है, हम एक साथ भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा, अभी इसको छोड़ दें आप। नेक्स्ट हम देखें 3 वेब्स टू ऐड CSS टू मार्कअप, यानी कि अब मार्कअप आप ये पूछेंगे अब ये मार्कअप क्या है भाई, अब अभी मैंने आपको बताया था HTML की फुल फॉर्म क्या है, HTML, ठीक है, HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर
टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का मतलब HTML, ये HTML को ही यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। ठीक है, HTML यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है 3 ways टू ऐड CSS ऑन द मार्कअप, यानी कि तीन तरह से ऐड कर सकते हैं हम, यानी कि इनलाइन CSS कर सकते हैं। इनलाइन CSS सबसे पहले हम इनलाइन CSS को मैं आप वो एक्सप्लेन करता हूँ। इनलाइन CSS में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका एक एलिमेंट है, जैसे मान लो P का एक आपके पास टैग है। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, यहीं पे एक स्टाइल का टैग लगा के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक स्टाइल का टैग लगा के यहीं पे आप CSS घुसेड़ दोगे सारी। ठीक है, और यहाँ पे इसका टैग बंद कर दोगे। इस तरह से आप यहाँ पे इनलाइन CSS कर दोगे। और एक इंटरनल CSS क्या होता है कि आप एक अलग से स्टाइल का टैग लगाओगे। ठीक है, एक अलग से स्टाइल का टैग लगाया, उसके अंदर सारी हमने क्या लिख दी, यहाँ पे हमने सारी ये लिख दी CSS, और यहाँ पे आके स्टाइल के टैग को हमने बंद कर दिया। तो ये क्या हो गई, इंटरनल CSS, ये हो गई इंटरनल CSS। अब एक्सटर्नल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS बेसिकली होती है कि हमें एक सेपरेट फाइल बनानी पड़ती है, यानी कि हम HTML की फाइल के अंदर एक्सटर्नल CSS नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .css। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी करा है, एक्सटर्नल CSS इज केप्ट सेपरेटली इनसाइड अ .css स्टाइल, यानी कि .css, यानी कि वो हैरी.css हो सकती है, emma.css हो सकती है, style.css, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट आखिर में css.css ये लाजमी आएगा, क्योंकि ये एक्सटेंशन है फाइल की। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इनलाइन क्या है, एक्सटर्नल क्या, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल। या इनलाइन उसी के अंदर, उसी टैग के अंदर आप लिख देते हो। ठीक है, इंटरनल है, अलग से एक स्टाइल टैग लगाना पड़ता है। ठीक है, और एक्सटर्नल है, एक अलग से हम फाइल बनाते हैं .css की एक्सटेंशन के साथ। तो गाइज अभी तक आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगर उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, और याद से यार ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस कर लेना, क्योंकि यहीं पे सारी वेब डेवलपमेंट की क्लासेस यहीं पे आपको मिलने वाली हैं। तो गाइज मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।